दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सहवाग सर से बात कर रहा हूँ। वो तो मेरे को फर्स्ट इंटरेक्शन से पता चल गया था जब आप एंटर किए और मेरी शक्ल देखी, स्माइल रुक ही नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि ये लड़का इंटरव्यू लेगा या ये सिर्फ देख के खुश हो गया, उतने में ही काफी है। नहीं, ये जो क्रिकेट वाली सीरीज है हमारे पॉडकास्ट पर, ये मैं एज अ फैन कर रहा हूँ। मुझे कहा जाता है कि किसी भी सेलिब्रिटी के सामने फैन बॉइंग मत करो, पर क्रिकेटर्स के सामने, स्पेशली जिन क्रिकेटर्स को मैंने बचपन से देखा, उनके सामने ये फैन बॉइंग आ जाती है। आई कांट हेल्प इट। ये बहुत नेचुरल फीलिंग है मेरे लिए। एक्चुअली तो इंटरव्यू वही अच्छा लगता है जिसमें नेचुरल चीजें बाहर आए। जी। तो रिएक्शंस तो हमेशा नेचुरल ही होता है कि जब अब इवन मैं भी जब पहली बार तेंदुलकर को मिला था ना, तो मैं सिर्फ उनकी तरफ देखे जा रहा था, वो चले जा रहे थे, मैं उनकी तरफ देखे जा रहा था। क्यों? क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप से मैंने क्रिकेट को देखना शुरू किया और सिर्फ तेंदुलकर की वजह से। और उसके बाद जब मैं उनको 2001 में पहली बार मिला, तो वो फैन मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि तेरी तरह मैं स्माइल करे जा रहा हूँ और देखे जा रहा हूँ। वो मुझे सिर्फ हेलो हेलो किया, उन्होंने हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए। तो मैंने कहा यार, मैं 92 से लेकर 2001 तक मतलब इस आदमी की मैंने मतलब पूजा भी की है, इसको देख के क्रिकेट खेला भी, सीखा भी, सारे काम किए यार। इसने जस्ट मुझे हेलो किया, निकल लिया आगे। सो देन आई रियलाइज कि यार मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। वो सेम फीलिंग यहाँ महसूस हो रही है। तो क्या मैं आपका है ना। तो वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था, मैंने कहा हाँ शायद अब मुझे ये था कि अब मुझे अगर तेंदुलकर को अगर मुझे जानना है तो मुझे कुछ ऐसा कारनामा करना पड़ेगा ताकि वो खुद मेरे पास आए और मुझे जाने। तो जब मैंने 2001 में सेकंड फास्टेस्ट 100 बनाया था, तो उनका मैसेज आया मुझे कि वेल डन बडी एंड सी यू सून, है ना, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बैट विद यू। सो वो मैसेज ना मतलब मेरे लिए ऐसा था कि वाओ, मतलब अब तेंदुलकर ने मैसेज किया तो मतलब अब मैं उससे मिलूंगा भी, बातें भी करूंगा, खाऊंगा भी, पीऊंगा भी उनके साथ। तो मजा आ गया था वो। सर, 20 साल बाद आप अपने करियर को किस नजरिए से देखते हो? मैं अपने क्रिकेट कैरियर में तो कभी मेरे को परवाह ही नहीं थी। मतलब 100 रन बने, 200 बने, 300 बने, जितने भी मैंने बनाए उनमें कभी ये नहीं था कि मेरे को ये बनाने। मेरी लाइफ में एक ही टाइम ऐसा आया होगा जब मुझे एक चीज करनी थी, वो थी मेरे को ट्रिपल सेंचुरी जो थर्ड थी वो करनी थी, वो नहीं हुई। बाकी 2 ट्रिपल सेंचुरी तो मेरे को करनी नहीं थी, वो तो हो गई। ये पर क्यों सर? क्योंकि इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि मैं क्रिकेट को ना एंजॉयमेंट के लिए खेलता था, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं खेलता था। तो वो मेरा मतलब क्योंकि मैं बचपन से ही टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत खेला हूँ, जहाँ पर 5-5 6 ओवर के मैच होते हैं, उसमें 60-70 कभी 80 रन बन जाते हैं और उसको चेज करना होता है। तो एंजॉयमेंट थी कि भाई चौके छक्के मारो, कैलकुलेट करो कि 30 बॉल में कितने चौके छक्के मारोगे कि आप 80 पे पहुंचो। तो वो कैलकुलेशन के साथ मैं क्रिकेट खेलता था और वही कैलकुलेशन मैंने छोड़ी नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लाया मैं, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट जब मैं खेलता था। तो कभी लाइफ में ऐसा नहीं था कि मेरा जो गोल था वो तो ये था मुझे इंडिया के लिए खेलना है। वो तो पहला मैच खेल के पूरा हो गया, दैट्स इट। तुम्हारा गोल खत्म तो तुम्हारा मोटिवेशन खत्म। बट लेकिन जो मैंने दूसरा गोल बनाया कि एक मैच खेलने के बाद कि यार मेरे को ना कम से कम 100 टेस्ट मैच खेलने हैं और 100 वनडे खेलने। 100 टेस्ट मैच तो उस समय बहुत दूर लगते थे, लेकिन 100 वनडे अचीवेबल थे। तो जब मैं 100 वनडे भी खेला तो उसको लगा यार वाह, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। मैं एक छोटे से दिल्ली के कस्बे से आता हूँ, नजफगढ़ शहर से, और मैं 100 वनडे खेल गया। तो अब ये था कि भाई जितना ज़्यादा मैं खेल सकूँ उतना खेलूँ। तो कभी क्रिकेट को मैं ये नहीं देखता कि यार मैंने ये नहीं किया या वो नहीं किया, मैं ऐसा हो सकता था। अब मैं तुझे एग्जांपल दूँ, मैंने 8,500 रन बनाए हैं। अगर मैंने 12,000 या 15,000 रन बनाए होते तो भी तेरा रिएक्शन सेम होने वाला था। रिस्पेक्ट तो मुझे उतनी देता। तो कुछ बदलने वाला नहीं है मेरे लिए। तो इसलिए मेरी लाइफ में मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे ये अचीव करना है। हाँ, जो अचीव करना था वो नहीं कर पाया। वो तीसरा 300, तीसरी ट्रिपल सेंचुरी। क्यों? पर तो मतलब मैं 293 पे आउट हो गया। ऐसा टारगेट ही क्यों रखा आपने कि तीसरी ट्रिपल सेंचुरी करनी? यार मैंने आज तक ये किसी को नहीं बताया, आज तक नहीं बताया, और शायद मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि आगे भी ना बताऊँ। ओके। हाँ, तो वो एक पर्टिकुलर मोमेंट था कि मैंने सचिन तेंदुलकर को बोला था अगर मैं ये ट्रिपल सेंचुरी बनाता हूँ तो आप मेरे लिए काम करोगे। तो उन्होंने कहा क्या काम? मैंने कहा फिर तो फायदा क्या अगर मैंने काम बता दिया तो उन्होंने कहा ठीक है डन, तू ट्रिपल सेंचुरी बना थर्ड, और मैं जो तू कहेगा वो कर दूंगा। बट वो बनी नहीं तो मैंने उनको कहा नहीं। तो वो काम अधूरा रह गया, तो उसको बताना भी ठीक नहीं मेरे लिए अब। तो इसलिए वो कभी किसी को नहीं बताया। वो मेरे दिल के अंदर यार हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी ना, अगर वो हो जाती ट्रिपल सेंचुरी तो मेरा वो काम बड़ा अच्छा हो जाता। तो वो रह गया। तो इसलिए लाइफ में कभी, तो मैं हमेशा लाइफ में सोचता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बनो,
कि लोग आपके मरने के बाद ये कहे यार वो अच्छा खिलाड़ी था, ये ना कहें, वो कहे यार वो एक बहुत अच्छा इंसान था, उसने दूसरों की मदद की, दूसरों को हेल्प किया, दूसरों के लिए सोचा। वो इंसान बनना जरूरी है, रादर देन कि रिकॉर्ड तो मेरे जो बने होंगे कोई ना कोई तोड़ ही देगा। रोहित शर्मा ने ऑलरेडी 3 वनडे डबल सेंचुरी मार दी है, तो कल को हो सकता है वो ट्रिपल सेंचुरी भी मार देंगे टेस्ट मैचेस में, या कोई और मार देगा, वो तो रिकॉर्ड तो टूटेंगे ही। लेकिन जो मैं अचीव करके जाऊं कि भाई लोग ये कहें कि नहीं यार ये कोई अच्छा इंसान था, वो फिर मजा आएगा लाइफ में। क्योंकि जब आप मरते हो ना, या तो आप तो अकेले दफन होते हो या अकेले जलते हो, लेकिन कितने लोग खड़े हो कि वो देख रहे हैं आपको जलने के लिए, या कितने लोग हैं या नहीं है ना, वो फर्क पड़ता है। जितने ज्यादा लोग आते हैं ना, तो इसका मतलब आपने कुछ अच्छे काम किए हैं, तभी ज्यादा लोग आते हैं जब आप जा रहे होते हो। तो वो अचीव करना इम्पोर्टेंट है। जब हम छोटे थे और जब आप सचिन तेंदुलकर के साथ ओपन करते थे, एक जोक होती थी कि आप दोनों ने बुर्का पहनकर आप एक मॉल में घूम रहे हो। ये कभी हुआ था सच में? नहीं, नहीं। उसकी नौबत नहीं और आई। कभी ऐसे डिस्गाइज देखिए पहनी? तेंदुलकर के साथ एक बेनिफिट है, जहां आप जाना चाहते हो ना, वो जगह तेंदुलकर के पास आ जाती है। हम्म। तो ये बेनिफिट है उनके साथ, कि अगर वो सोच रहे हैं कि उनको शॉपिंग करने कहीं जाना है, क्या शॉपिंग करनी है, वो पूछते थे जीन्स करनी है, अच्छा ठीक है, टक एक फ़ोन किया, वो जीन्स जिस भी दुकान पे है वो बंदा उठा के ढेर सारी आपके सामने रख देगा, आप चूज करो, लो, पैसे दो और जाओ। तो फिर आपको मार्केट जाने की क्या जरूरत। एक ही चीज़ है कि इवन तक खाना भी, किसी भी रेस्टोरेंट का, किसी भी जगह का खाना अच्छा है तो वो एक कॉल करते हैं, वो रेस्टोरेंट का बंदा आता है, खाना लेके और आपको बकायदा खाना सर्व करता है आपके टीम रूम में, और आप खाना खाते हो और फिर पे करते हो, चले जाते हो। तो ये बेस्ट फैसिलिटीज थी जब हम तेंदुलकर के साथ खेलते थे हमारे लिए। जब आप अभी सचिन सर से मिलते हो या दादा से मिलते हो, जो आपके फॉर्मर टीममेट्स हैं, अब क्या महसूस होता है? मेमोरीज वापस आ जाती यार है? प्यार तो नहीं बदला है उनके प्रति, इज्जत तो नहीं बदली है उनके प्रति, और बढ़ गई है। कि भाई बहुत और बढ़ इसलिए गई है क्योंकि बहुत टाइम के बाद जब आप मिलते हो ना, तो वो जो गैप आ जाता है ना, तो उस गैप में ना ऐसा लगता है कि यार ये वो बात नहीं है। बट इन लोगों के साथ द्रविड़, गांगुली, सचिन, लक्ष्मण, कुंबले, श्रीनाथ, जहीर खान, हरभजन, युवराज, इनके साथ आज भी मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार वही पुराने टाइम में मिल रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं लगा कि आप हर किसी ने नोट किया होगा, जब जो बचपन के दोस्त हो या कॉलेज के दोस्त हैं ना, वो बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो ऐसा कभी कभी लगता है वो अपनी लाइफ में बिजी है, अपनी लाइफ। बट हम जब मिलते हैं तो आज भी वही बातें होती हैं कि यार जो शायद हमने लास्ट कन्वर्सेशन की थी, अच्छा वो अच्छा खेला था, कोहली ने ये किया या रोहित शर्मा ने ये किया, आज भी वो क्रिकेट की बातें होती हैं, फिर फैमिली कैसी है वो पूछते हैं। तो ऐसा लगता ही नहीं कि बड़े टाइम, तो इसलिए और इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी लाइफ में तो मैं अगर 100 लोगों से मिलता हूँ तो वो तो पता नहीं 1000 लोगों से मिलते होंगे, और 1000 भी वो जो HNI होंगे या टॉप के बंदे होंगे हर कंपनीज में, या पैसे वाले होंगे। तो वो तो मैं एक छोटा सा वीरेंद्र सहवाग हूं उनके लिए, लेकिन आज भी उतना प्यार देना और प्यार से घर बुलाना, खाना खिलाना, बातें करना, तो वो इसलिए और इज्जत बढ़ जाती है। आपके बेस्ट फ्रेंड कौन थे उस टीम में? ये मैंने जो भी नाम गिनवाए, ये यही सब, मतलब सारे लोग? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं सबके साथ डिनर पे जाता, सबके साथ। एक टाइम तो ऐसा था कि मैं सचिन पाजी जिम भी करते थे, ब्रेकफास्ट भी करते थे, लंच भी करते थे, डिनर भी करते थे। फिर उसके बाद सौरव गांगुली के साथ भी ऐसा हुआ कि उनके साथ कई बार जाना डिनर पे। राहुल द्रविड़ के साथ भी मैं, राहुल द्रविड़ मुझे एक मूवी दिखाने ले गए थे, मूवी का नाम था सी बिस्किट्स। मैंने कभी नाम नहीं सुना था, 2003-4 में मूवी थी, इंग्लिश, और मूवी थी घोड़े के ऊपर। सो मैंने कहा यार सी बिस्किट, मैं कहा बिस्किट के ऊपर कौन सी कंपनी मूवी बन गई। तो जब मैं पहुंचा, मैंने देखा ये तो जॉकी की कहानी है, और मेरे सारी सर के ऊपर से अंग्रेजी आ रही उस समय 2003-4 में। ना मुझे अंग्रेजी आती थी, ना मुझे समझ में आती थी, ना बोलनी आती थी इतनी अच्छी, ना समझ में आती थी। सो अब मैंने उनके साथ वो बैठ के देख तो ली 2.5 घंटे, उसके बाद उनको बहुत कोसा बाद में बाहर जाके। मैं कह रही ये क्या मूवी दिखा रही, मेरे 2.5 घंटे खराब कर दी, इससे अच्छा मैं मॉल जाता, कुछ खरीद के ले आता। मैं आपको यंग क्रिकेटर्स के बारे में भी पूछना चाहूंगा सर। जी। इतने सारे लोग डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, इतने सारे लोग इंडिया के लिए इतने कम समय के लिए क्यों खेलते हैं? उनके बिहाइंड द सीन्स लाइफ में क्या हो जाता है? कैरेक्टर चेंजेस आ जाते हैं, मेंटल चेंजेस आ जाते हैं, जो आपने कहा, फेम, न्यू पावर, न्यू मनी, उन चीज़ों की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आज के ज़माने में? पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि क्या होता है जब आपके पास, मेरा अगर 16 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ IPL में, और अब मेरे पास, जहाँ मेरे पास 16,000 रुपये नहीं होते, तो वहाँ 16 करोड़ रुपए है खर्च करने। सो मैं नई गाड़ी, नया बंगला, नई जो जो मुझे चाहिए वो सब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और मैं लेता भी हूँ, विच इज़ फाइन। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि ये जो आया है, ये जाते हुए देर नहीं लगेगी, और ये आया जिसके लिए, अगर आप उसको लुक आफ्टर कर लो तो ये आता रहेगा, जाएगा नहीं। क्रिकेट को लोग सो क्रिकेट क्रिकेट भूल जाते हैं, प्रैक्टिस भूल जाते हैं,
गलतियां भूल जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं और आगे जाऊं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक चीज़ ज़रूरी है, अगर आपने समय के साथ साथ अपनी बैटिंग या बॉलिंग में बदलाव नहीं किया, चेंजेस नहीं लाए, तो आप नीचे जाते हो, ऊपर नहीं जाते। तो सचिन तेंदुलकर जो इतने साल खेले, वो क्यों खेले? वो इसलिए खेले कि वो हर साल अपनी बैटिंग में कोशिश करते थे कि मैं क्या और चीज़ नहीं ऐड करूँ ताकि मैं और सक्सेसफुल बन सकूँ। क्या और अच्छा, मेरी बैटिंग में मैं कुछ नहीं ऐड करता, ठीक है, मैं फिटनेस ऐसी करूँ कि मैं जहाँ 200 बनाता हूँ 300 बनाऊँ, जहाँ 300 बनाता हूँ 400 बनाऊँ। तो फिर वो फिटनेस पे उनका जोर रहा कि जब हम लोग आए 2000 में तो वो हमसे ज़्यादा फिटनेस करते थे। फिर 2008-9 में जब विराट कोहली आया तो विराट कोहली के साथ कम्पीट करते थे। यस, उनसे ज़्यादा फिटनेस करते थे। सो उन्होंने मेरे को एक बार एक जिम में एक एक्सरसाइज कराई। जिम में ना 1 किलो के डंबल से लेकर 20 किलो के डंबल पड़े थे। हर एक डंबल उठा के आपको ना 10 बार ऐसे रिस्ट को ऐसे करना। सो आप कभी ट्राई करना जिम में। सो 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद आपके हाथ में ना जान नहीं होगी कि आप करें, और वो 20 तक। सो 1 किलो से 10, 2 किलो से 10, 3 किलो से 10, ऐसे 20 किलो से 10, और फिर वो उल्टा करते थे, फिर उल्टी तरफ करते थे। ये फोर आर्म्स के लिए होता है। बिल्कुल, ताकि वो भल्ला जो उनका बैट है भारी, वो उठा सके, थके ना। और हमसे तो 5 किलो के आगे ऊपर गया ही नहीं गया। तो अब आप इमेजिन कर लीजिए कि जिस बंदे ने इतने रन बना चुके, उस समय वो 10,000 से ज़्यादा रन बना चुके थे, 60, 70, 100 कर चुके थे, उसके बावजूद वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है अगर मैं अपने शरीर को फिट रखूंगा तो मैं और लंबा खेलूंगा। वो 40 से 41 साल तक खेल के गया, इसलिए खेल के गए कि वो फिटेस्ट थे हमारे ग्रुप में। सचिन तेंदुलकर ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि वो जब अपने जो मैंने कहानियां सुनी है, मैंने देखा तो नहीं है, उनका घर 10वें 11वें फ्लोर पे था, तो वो सीढ़ियाँ भागते भागते चढ़ते थे, भागते भागते उतरते थे, भागते भागते चढ़ते थे, भागते भागते उतरते थे, और ऐसा दिन में 100 बार ही करते थे। तो आप इमेजिन कर लीजिए 10वें 11वें माले पे जाना है आपको, आप भाग के चढ़ रहे हो, भाग के उतर रहे हो, और ऐसा दिन में 100 बार ही कर रहे हो, तो आपके जो पैरों में जो ताकत आएगी वो अनबिलीवेबल होगी। तब वेट ट्रेनिंग का ज़माना होता था क्रिकेट में? ये वेट ट्रेनिंग तो देखो, मैं तो 99 में मेरा डेब्यू हुआ इंडिया के लिए, और 2001 में मैं रेगुलर हुआ, तो मैंने तो वेट ट्रेनिंग 2001 से शुरू की। वो तो 89 से खेल रहे हैं, और वो उनका मुझे लगा कि शायद 98-99 में उनका एक बैक प्रॉब्लम आया था, उसके बाद से उन्होंने वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा शुरू की, जिससे कि उन्होंने उसके बाद दोबारा कभी लाइफ में उनको बैक प्रॉब्लम नहीं आने दी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे, और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।